गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया 21A। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे थे, बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट 35 रुपीज़ पर मीटर इज़ 4480 रुपीज़। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड। इसमें बोल रहा है कि अगर आप स्क्वायर फील्ड का 1 मीटर ऑफ फेंसिंग करवाते हैं तो उसका 35 रुपीज़ प्राइस है, और सबका करवाते हो तो 4480 रुपीज़ प्राइस है। तो जो लेंथ है साइड फील्ड का वो बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस क्लास किया होगा तो उसको पता होगा कि पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। ऐसे हम जितनी चीज़ें क्वेश्चन करने का पहला रूल ये होता है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी रहती है उसको हम लाइन वाइज लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिख लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे क्वेश्चन में, रुपीज़, और कॉस्ट पर मीटर का जो प्राइस है उसको लिख देंगे कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 35 रुपीज़। ठीक, तो ये फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया, बहुत बार बताया कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड कॉस्ट पर मीटर। तो ये फॉर्मूला हम भी लिख लेंगे। जैसे कि फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको याद होता है। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इनटू कॉस्ट पर मीटर। मतलब 1 मीटर बनवाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा उसकी वैल्यू यहाँ देनी है। तो हमें इसमें से क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है, और कॉस्ट पर मीटर गिवन है। तो हम फॉर्मूले में इस गिवन डाटा को पुट करेंगे, उसके बेसिस पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इजी सा है, देखते हैं। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इंटू कॉस्ट पर मीटर। कॉस्ट पर मीटर कितना गिवन है हमारे पास, 35 रुपीज़। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अपने जैसे सपोज अगर आपको नहीं आती है कोई चीज़ तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करो, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ हम पेरीमीटर लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे जब भी कोई डाटा मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो और उसको हमें शिफ्ट करना हो तो डिवीज़न हो जाता है, ये तो पता है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 टाइम्स में जाएगा तो ये हो गया 640। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपका, 128 पेरीमीटर ऑफ। और जो गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो गिवन नहीं, सपोज जैसे स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच फील्ड। तो ये ईच फील्ड का हमें पहले गिवन कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, अब बोल रहा है ईच फील्ड। तो जो हमें पता है ना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया इक्वल टू जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया, ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया। तो अब यहाँ ये गिवन है, ये चीज़ें हमने पता है, फॉर्मूले से पता है ये चीज़ हमको, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया, 128 हो गया। एंड जो पेरीमीटर का स्क्वायर का अगर स्क्वायर है सपोज और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें पता है ना कि 4 इंटू एस कर देते हैं। अगर यही सेम चीज़ ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो तो कम रिस्पेक्टिवली होता जाता है वो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। जैसे अगर ऑक्टागन है तो 8 उसके साइड्स होंगे तो उसको 8 एस कर देंगे, 8 इंटू साइड कर देंगे। सपोज यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब ये हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर लेंगे, 128 हो गया, 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये 32 टाइम्स में जाएगा। हैंस लेंथ ऑफ ईच साइड। अब ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ईच साइड कितना होगा, मतलब एक साइड का लेंथ क्या होगा, ईच साइड इज इक्वल टू 32 मीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो हमें फर्दर क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।